The ridge body rotates about a fixed axis with a variable angular speed. ओमेगा इजिकल टू ओमेगा की वो दे रखी है इक्वेशन 3 माइनस के 5t क्या दे रखा है एट एनी टाइम t इन सेकेंड्स द एंगल थ्रो विच इट्स रोटेट बिकम्स। अच्छा देखो क्या दे रखा है, एक कोई था रिज बॉडी है, उसकी ओमेगा की वैल्यू दे रखी है 3 माइनस के ओमेगा, यहाँ पे लिख लेते हैं ओमेगा 3 माइनस के 5t ओमेगा ये दे रखी है। एक मिनट, ठीक है अब ठीक रहेगा। और अब क्या हुआ, अब ये रेस्ट में आ गई बाद में फाइनल में, तो इसमें पूछ रहा है कि रेस्ट में आने से पहले उसने कितना एंगल ट्रेवल किया होगा। एंगल यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी है ना, सिंपल पूछ रहा होता है डिस्टेंस, क्योंकि यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी तो घूम रहा होगा तो भी तो एंगुलर वेलोसिटी आई होगी, तो एंगल पूछ रहा है। तो जैसे हम लीनियर में करते थे, इसको अगर डिवाइड कर देंगे, डिवाइड नहीं डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी। देखो 4 मिनट के लिए दूसरा पेन लेना पड़ेगा। एक्सेलरेशन क्या होती है, एक्सेलरेशन इजिकल टू डी वी बाई डी टी, यही होता है। ऐसे ही यहाँ पे अल्फ़ा इजिकल टू डी ओमेगा बाई में डी टी, ये आ गया। अल्फ़ा इजिकल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा डी 3 माइनस के 5t बाई में क्या हो गया यहाँ पे टी डी टी। अल्फ़ा की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये तो कांस्टेंट है 0 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस के 5 आ जाएगा सीधा सा, और अल्फ़ा की वैल्यू ये आ गई। तो आगे चलते हैं, अब क्या है इनिशियल वेलोसिटी निकाल लेंगे। वेलोसिटी इक्वल टू 3 माइनस के 5t दे रखा है। अब इनिशियली में टाइम t इक्वल टू 0 हो जाएगा ना, अगर यहाँ पे पुट करेंगे 0 तो ये 0 हो जाएगा, ओमेगा इनिशियल आ जाएगी 3, ठीक है। अब यहाँ पे अगर पुट करेंगे देखें तो वी फाइनल वी ओमेगा फाइनल क्या दे रखा है 0, और हमने देखा था कि जो पहले इक्वेशन करी, सेकंड जो इक्वेशन होती है मोशन की, वो क्या होती है डिस्टेंस इज इक्वल टू इनिशियल इंटू प्लस के हाफ ए टी स्क्वायर, यही होता है। और इसी को अगर यहाँ पे पुट करके देखें तो डिस्टेंस की जगह थीटा प्लस के ओमेगा इनिशियल इंटू टाइम प्लस के हाफ अल्फ़ा और टाइम का स्क्वायर। अभी यहाँ पे पुट करके देखेंगे तो थीटा इज इक्वल टू क्या, थीटा एंगल यानी कि, ठीक है। और एक मिनट दिख रहा है ना, तो ओमेगा इनिशियल क्या दे रखा है 3, और टाइम तो निकाला ही नहीं, टाइम निकालना पड़ेगा भाई। एक मिनट, ओमेगा इक्वल टू 3 माइनस के 5t है। अब t की वैल्यू निकालने के लिए, क्योंकि फाइनल तो 0 हो जाएगी, तो इसकी वैल्यू अगर 0 पुट कर देंगे तो टाइम किस टाइम पे होगा तो वो आ जाएगी ना। अभी यहाँ पे ये माइनस का है तो इसको इस साइड भेज देंगे। 5t इक्वल टू 3, t की वैल्यू क्या आ गई 3 बाई में 5, ये आ गई। तो यहाँ पे अगर पुट करके देखेंगे तो क्या हो जाएगा इंटू में 3 बाई 5 टाइम प्लस के हाफ अल्फ़ा क्या है माइनस के 5, और टी का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 इंटू में 5 इंटू में 3 बाई 5, ये आ गया। यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 बाई में 5 प्लस के हाफ, प्लस नहीं क्योंकि यहाँ पे माइनस का है ना, तो यहाँ पे माइनस का आ जाएगा 9 बाई में 5 माइनस के हाफ, 3 3 जा 9, और देखो 5 से एक 5 चला जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 बाई में 5 है। अब 9 बाई 5 को अगर कॉमन निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा 9 बाई में 5 1 माइनस के हाफ, ये आ जाएगा। 1 माइनस के हाफ क्या हो जाता है हाफ सीधा सा, यानी कि 9 बाई में 5 इंटू में 1 बाई 2, ये क्या हो जाएगा 9 बाई में 10। ये क्योंकि देखो ये किसकी वैल्यू है रेडियन आ जाएगा, रेडियन क्योंकि ये एंगल में है तो रेडियन, सीधा आंसर 17 का फर्स्ट ही ऑप्शन है, 17 का फर्स्ट यहाँ पे गया, 17 का फर्स्ट क्या आ गया। अब चलते हैं 18